अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहद के फ़ायदों के बारे में तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कुरान और हदीस में शहद के बारे में क्या बयान किया गया है? नहीं जानते ना? तो आज मैं आप लोगों को कुरान के अंदर, अहादीस मुबारका के अंदर शहद की क्या फ़जीलत, शहद के क्या फ़ायदे बयान किए गए हैं वो बताने जा रहा हूँ। आप लोग हैरान रह जाओगे ये जानकर कि शहद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी बड़ी नेमत है। बेशुमार फ़ायदे हैं शहद के अंदर, हमारी जिस्मानी बीमारियों से लड़ने के बेशुमार फ़ायदे। लेकिन अफसोस की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप तबई सुन्नत इसको कह सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें खाने पीने की जो हुजूर को पसंद थी उसको तबई सुन्नत कहा जाता है। तो हमारे नबी की ये सुन्नत है शहद, जिसको हमने आजकल छोड़ के रखा हुआ है। और बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसी शहद को छोड़ने की वजह से हमारे घरों में पैर पसारे हुए हैं, जिसके लिए हम जो है ना डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। तो आइए जानते हैं शहद के क्या फ़ायदे हैं और क्या फ़जीलत है जो कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है। सबसे पहली बात तो कुरान की हम करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला शहद के बारे में इरशाद फरमाता है, फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, कि इस शहद में लोगों की बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा है। इससे बढ़कर क्या होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद बयान फरमाए। और एक दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु, कि इसके पेट में से पीने की एक चीज़ निकलती है। वो क्या है? शहद। यानी शहद की मक्खी के पेट में से पीने की एक चीज़ निकलती है, मुख्तलिफुन अलवानुहु, जिसकी रंगतें मुख्तलिफ होती हैं। मौसम के हिसाब के शहद की जो रंगत है ना वो बदलती रहती है। और अल्लाह की कुदरत देखिए आप कि शहद की मक्खी अगर डंक मारे तो जहर होता है, लेकिन उसी पेट के अंदर से आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से कैसे मीठा शहद निकालता है। और फिर उसका छत्ता बनाने का अंदाज़, शहद की मक्खी कैसे छत्ता बनाती है, कैसे रसों को चूस चूस कर लाती है, इसके बारे में कभी आप गूगल करके पढ़ो। अल्लाह की कुदरत आपके सामने निखर कर आएगी, अल्लाह की कुदरत आपके सामने खुल कर आएगी और आप ये कहोगे कि बेशक इस कायनात को बनाने वाला अल्लाह है। बड़े बड़े मुल्हिदीन अगर इस बात पर ही गौर कर लेना तो वो अल्लाह को मानने वाले बन जाएंगे। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि उसके पेट से लोगों के फ़ायदे के लिए एक मशरूब यानी शहद निकलता है, जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। गाय का दूध एक से रंग का रहता है 12 महीने, लेकिन शहद ये अपने कलर बदलता रहता है। तो कुरान के अंदर इन आयतों में अल्लाह ताला ने शहद की फ़जीलत को और शहद के फ़ायदों को बयान फरमाया। आप अंदाज़ा कीजिए, वत्तीन व ज़ैतून है ना, तीन और ज़ैतून की फ़जीलत और उसके फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं उसका अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र किया। कुरान में तो अल्लाह ताला ने उन्हीं चीज़ों का ज़िक्र किया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब शहद का ज़िक्र कुरान में हो तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इससे लोगों के लिए कितने फ़ायदे होंगे। आजकल पता है आपको कि बड़ी बड़ी दवाइयों के अंदर शहद का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी बड़ी दवाइयों के अंदर बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो अपनी दवाओं में शहद का इस्तेमाल करते हैं और वह दवाइयाँ मार्केट में आपको फिर हज़ारों रुपए की दी जाती है। अब आइए जानते हैं कि हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के बारे में क्या फ़रमाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर महीने 3 दिन तक सुबह में शहद चाटे तो उसको कोई बड़ी मुसीबत नहीं पहुंचेगी। यानी इंशाअल्लाह वो कोई बड़ी बीमारी उसको नहीं पहुंचेगी, वो बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रहेगा। या अगर बड़ी बीमारी हो भी जाएगी तो उसके अंदर जो बोलते हैं ना इम्यूनिटी सिस्टम है ना, इम्यूनिटी पावर जो होती है, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है वो अच्छी खासी होगी, तो जल्दी से उसको शिफा भी मिल जाएगी। एक दूसरी हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं कि 2 चीज़ें बाइसे शिफा हैं, इनको लाजिम पकड़ो। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 शहद, नंबर 2 कुरान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीज़ों को लाजिम पकड़ने की ताकीद फरमाई, एक शहद और एक कुरान। कुरान हमारी रूहानी बीमारियों के लिए शिफा और शहद हमारी जिस्मानी बीमारियों के लिए शिफा। इसीलिए सहाबा इकराम को अगर आप देखें तो सहाबा इकराम शहद का खूब इस्तेमाल फरमाया करते थे। आप हकीमों से जाके पूछो शहद के क्या क्या फ़ायदे, वो बताएंगे आपको।
आप किताबों में पढ़ लो, अब तो गूगल का ज़माना है, आप न्यूज़ चैनल पर देख लो कि भाई शहद के क्या फ़ायदे हैं, हैरान रह जाओगे। और एक हदीस में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठी चीज़ और शहद मरगूब था, यानी हुजूर को शहद बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। हुजूर जो है ना मीठी चीज़ और शहद को पसंद फरमाते थे। एक और हदीस में हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और कहा कि मेरा भाई पेट के मर्ज़ में मुब्तला हो गया है, पेट में कोई इसके तकलीफ़ हो गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसको शहद पिलाओ। वो गया, उसने अपने भाई को शहद पिलाया। दूसरी बार फिर आया और आके कहा या रसूल अल्लाह, उसको शहद पिलाने की आपने ताकीद की थी, है ना, मैंने शहद पिला दिया लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हुजूर ने फिर फरमाया कि जाओ दूसरी बार भी शहद पिलाओ, तीसरी बार भी शहद पिलाओ। जब चौथी बार भी उसने आकर यही शिकायत की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे भाई का पेट तो झूठा हो सकता है लेकिन अल्लाह का कलाम तो सच्चा ही है, उसको फिर शहद पिलाओ। उसने इस मर्तबा जाकर जब शहद पिलाया तो उसको शिफा नसीब हो गई। तो इससे ये भी पता चलता है कि शहद के अंदर अल्लाह ताला ने तासीर कितनी पावरफुल रखी है। और हकीम मरीज़ के लिहाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया का भी बेशुमार इल्म अता फरमाया था। तो होता है ना, एक दवा एक मरीज़ को इतनी सी काम कर जाती है, एक मरीज़ को वो ज़्यादा खिलानी पड़ती है। तो हुजूर ने जो है ना यहाँ पर उस दवा को बढ़ाया, बार बार बढ़ाया, और उसको ज़्यादा की ज़रूरत थी तो हुजूर ने बार बार उसको शहद पिलवाया और फरमाया कि अल्लाह का कलाम तो सच्चा ही है, यानी शहद के अंदर शिफा है तो बस है। तो इससे ये भी पता चलता है कि हमें जो है ना जो लोग जानकार होते हैं, ऐसा नहीं कि बस आप शहद पीना शुरू कर दो, हकीम से और जो माहिरीन होते हैं जो शहद के बारे में इल्म रखते हैं, क्योंकि हुजूर को इल्म था, हुजूर जानते थे कि उसको इतनी बार पिलाने में फ़ायदा होगा। तो इल्म वालों से हम, मान लीजिए कोई बीमार है तो ऐसा नहीं है कि बस यूं ही उठा के किसी बीमार को, मान लीजिए उसको शहद नुकसान पहुंचा सकता है तो उसको भी आप शहद पिलवा दो, नहीं। पता ये चला कि अल्लाह के नबी ने बार बार पीने का हुक्म दिया ना, तो इससे ये पता चला कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म वाले, तो अब अगर शहद का इस्तेमाल कोई मरीज़ करे और उसको शहद से नुकसान पहुंच रहा है तो ख़ुद से उसको ना बढ़ाए, बल्कि इल्म वालों से मालूम करे कि मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ, शहद खा रहा हूँ, शहद का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नुकसान तो नहीं देगा। डॉक्टर कहें कि इस्तेमाल कर लो तो शहद का इस्तेमाल करते रहो आप, है ना। तो ये एक और हदीस हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि उनके बदन पर अगर फोड़ा भी निकल आता तो उस पर शहद का लेप करके इलाज करते, क्योंकि शहद की एक तासीर ये भी है कि शहद जो है ना वो अगर फोड़े पर लगाया जाए, फुंसियों पर लगाया जाए तो वो फोड़े फुंसियों को ठीक कर देता है। बाज़ लोगों ने पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप ऐसा क्यों करते हैं, आप शहद अपने फोड़े फुंसियों पर क्यों लगाते हैं? तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसके मुतालिक ये नहीं फरमाया फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, कि इसके अंदर लोगों के लिए शिफ़ा है, इसमें लोगों के लिए शिफ़ा है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल था कि हुजूर हर सुबह शहद के शरबत का प्याला नोश फरमाते थे। हुजूर जो है ना रोज़ाना शहद के शरबत का प्याला नोश फरमाते थे और कभी असर के बाद भी पीते थे। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था। तो इससे ये भी पता चलता है कि खाली पेट, है ना, सुबह के वक्त में, असर के बाद, यानी जब खाना खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया हो, तो शहद को पीना पानी में मिलाकर ये भी फ़ायदेमंद है। इससे क्या होता है ना, पेट की सफाई हो जाती है, पेट के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि बहुत सारे मुल्कों में जो है ना वो एलोपैथिक की बहुत सारी दवाओं में शहद का इस्तेमाल हो रहा है। फेस पैक भी जो है ना उसमें भी शहद का इस्तेमाल हो रहा है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि शहद जो है ना वो प्यास को बुझाता है। आप रोज़ा रख रहे हो, शहद पीजिए, पानी में शहद मिलाकर पीने से बड़े फ़ायदे हैं। हाफिज़े को क़ुव्वत बख्शता है शहद, यानी आपकी मेमोरी अगर वीक है ना, और आप चाहते हो, या आपकी मेमोरी ठीक ठाक है, आप चाहते हो कि आपकी मेमोरी अच्छी रहे, याददाश्त की ताकत आपकी अच्छी रहे, तो इस सिलसिले में भी शहद बहुत फ़ायदेमंद है। हज़रत इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि शहद का एहतमाम करो क्योंकि यह हाफ़िज़े के लिए बेहतरीन है। तो जो ख़ास तौर पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले तलबा हैं,
उनको शहद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। शहद जो है ना, हमारे अंदर जो बहुत सारी जो बोलते हैं ना जहरीला जो मादा है, जो ख़राब मादा है, उसको भी ये शहद निकालता है ना। इसी तरह से इसका इस्तेमाल खूब करना, शहद का खूब इस्तेमाल करना, ये एक बीमारी होती है यरकान। इसमें क्या होता है कि अंदर जो है ना पानी जमा हो जाता है, खून के बाज़ दफ़ा गांठें सी बन जाती हैं, है ना। तो इस तरह की जो बीमारी है इसमें भी बड़ा फ़ायदेमंद है। पेशाब करते हुए जलन होती है, उसमें भी फ़ायदेमंद है। और फालिज, लकवा, है ना, इसी तरह से बहुत सारे जो जहरीले मादे हैं उनको निकालने के लिए शहद बहुत फ़ायदेमंद है। पथरी को निकालने में भी शहद फ़ायदेमंद है। ये सारा मैं वो मटेरियल आप लोगों को बता रहा हूँ। कुरान से मैंने पहले बताया, फिर हदीस से, अब शहद के जो फ़ायदे हकीमों ने, तबीबों ने लिखे वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। नंबर 6, बाह बसारत, यानी बाह यानी आपके अंदर अगर सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी शहद फ़ायदेमंद होता है। जिगर को क़ुव्वत देता है। बसारत यानी आँखों की कोई प्रॉब्लम है, आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। आप बोलोगे मुफ्ती साहब आपके तो चश्मा लगा हुआ है, क्या करें यार, आजकल हम लोग बहुत आलसी हो गए हैं। शहद की जो नेमत अल्लाह ने हमें दी है, इससे हम वैसे फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। हम लोगों की लाइफ में काम इतने हो गए हैं कि भाई साहब अपने कामों में मगन है, अपनी ग़िज़ाओं की तरफ हमें तवज्जो नहीं हो पा रही है। तो मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ, क्या करूँ, बस पाबंदी से शहद का इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ। अब मुझे शहद के बारे में बताना था, तो जब आप पढ़ रहा हूँ 2-3 दिन से शहद के बारे में, एक एनर्जी आ गई है कि नहीं यार शहद इस्तेमाल करना है। मंगा भी लिया है। अगर आप भी बेहतरीन शहद लेना चाहते हैं तो इस सिलसिले में आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। ये जो भाई हैं इनके पास ओरिजिनल शहद होता है और ये इंशाल्लाह आपको पार्सल भी कर देंगे। और अबू अली सीना ने लिखा है कि ये जो है ना आपकी ताकत को बढ़ाता है। ताकत कौन सी, यानी हस्बैंड वाइफ के बीच जो मुलाकात होती है तो बाज़ लोगों को जो है ना वो इंजाल जल्दी हो जाता है, तो आपकी ये ताकत को बढ़ाता है ना, आपकी टाइमिंग बढ़ जाती है। नंबर 8, दांतों के लिए शहद जो है ना एक बेहतरीन टॉनिक है। दांतों के लिए आप साहब वो ये वाला जो है क्लोज़अप, ये वाला कॉलगेट, ये वाला पेस्ट, है ना, ये वाला मंजन, दांतों के लिए शहद एक बेहतरीन टॉनिक है। इसे सिरके में मिलाकर दांतों पर मलना दांतों को मजबूत करता है। आप सिरके में शहद को मिला लो, है ना, और फिर दांतों पर मलो तो इससे दांत मजबूत होते हैं, मसूड़ों का वरम दूर होता है। इसके अलावा दांतों को ये चमकदार बनाता है। गर्म पानी में शहद और सिरके के साथ नमक मिलाकर गरारा करने से गले और मसूड़ों का वरम जाता रहता है। नंबर 9, निहारमू शहद पीने से पुरानी कब्ज़ ठीक हो जाती है, खट्टी डकारें आना बंद हो जाती हैं। और अगर पेट में बोलते ना भारी भारी पेट हो रहा है तो वो भी भारीपन पेट का ख़त्म हो जाता है। नंबर 10, अतिब्बा ने और तबीबों ने लिखा है कि अफ्यून, है ना, भांग और ये जो नशा करने की लोगों को आदत होती है, तो इस नशे को ज़ायल करने के लिए भी गर्म पानी में शहद मुफीद बताया गया है ना। इसी तरह से जब आदमी जो है ना वो थोड़ा सा उम्र दराज होने लगता है तो जोड़ों में दर्द, कट कट की आवाज़, जिस्मानी कमज़ोरी, भूलने की बीमारी, उसमें भी शहद फ़ायदेमंद है। ये तो मेरे भाई मैंने कुछ 10-15 फ़ायदे नोट करके रखे हुए थे, वो मैंने आपको बता दिए, वरना इतनी मोटी मोटी किताबें शहद के फ़ायदों के बारे में लिखी हुई हैं। अपने बच्चों को आप शहद पिलाओ। आजकल बच्चों के पेट ख़राब रहते हैं, बच्चों को तरह तरह की बीमारियां लगी होती हैं, बच्चों की डॉक्टरों के पास हम लोग जा रहे होते हैं। जाना चाहिए, बीमारी है तो जाना पड़ेगा, लेकिन शहद का इस्तेमाल बच्चों के अंदर जो है ना बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करता है। और ये छोटी मोटी बीमारियों से तो शहद बड़ी हिफाजत बच्चों की करता है। ये शहद के बारे में मेरी 2-3 दिन की रिसर्च थी जो मैंने आप लोगों के सामने 10-15 मिनट के अंदर रखने की कोशिश की है। शहद को आज ही अपने घर लाइए। अब एक बड़ा मसला आता है कि शहद ओरिजिनल कहाँ मिलेगा। आजकल तो लोकल शहद मिल रहे हैं, आप हैरान होंगे, मैं उस कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़ी ब्रांडेड कंपनी, उसका मैं एक मरतबा शहद लेकर आया तो वो शहद मैंने फ्रिज में रख दिया, भाई साहब वो शहद तो जम गया। फिर एक दूसरे ब्रांडेड कंपनी का मैं शहद लेकर आया तो वो भी जम गया। असली जो शहद होगा वो जमेगा नहीं, असली जो शहद होगा वो जमेगा नहीं, ये भी मैंने सब कुछ पढ़ा है। और जो क्या बोलते हैं उसको, डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनको शहद नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उनकी डायबिटीज़, उनकी जो शुगर है वो बढ़ेगी नहीं। और जो नकली शहद होगा उससे शुगर बढ़ जाएगी। क्या अल्लाह की कुदरत है। यानी आप चीनी खाओ तो शुगर बढ़ती है, लेकिन आप शहद खाओ तो शुगर नहीं बढ़ेगी। शहद डायबिटीज़ के मरीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचाता है। असली शहद की पहचान ये है कि आप उसको अगर
फ्रिज में रख दोगे तो वो जमेगा नहीं, है ना। तो मैंने नंबर भी दिया था, आप इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। इनके पास बहुत लिमिटेड शहद रहता है, अगर इनके पास शहद होगा तो ये आपको ज़रूर होम डिलीवरी कर देंगे। तो हमकी गुजारिश है इस क्लिप को शेयर करें और आज ही शहद लेकर आएँ, लेकिन शहद ओरिजिनल होना चाहिए। शहद लाइए और अपने और अपनी फैमिली को ढेर सारी बीमारियों से बचाइए और इस नबी की सुन्नत तबई पर अमल कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।